चलिए, मंगलाचरण किसको करना था? मैं कोकिला हूँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ जी, करिए। अच्छा। जीवं जीवं दवं जिणवर वसहेण जेणम् अडिदिठं देवीन्दविन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बढ़िया, थोड़ा सा था में थोड़ा सा पड़ता है, उसको ही थोड़ा देखने लायक है। अच्छा जी। जणवर वस हेड़ जेड़ जीड़ जेड़ जेड़ जीड़ जणवर वस हेड़ जेड़ड़ी दिठम। ओके बाकी अच्छा था, बढ़िया। ओके कल थैंक यू। कौन करेंगे मंगलाचरण? कल प्रेम प्रेम जी का हो गया था। बीना बहन है कोई, अरुणा मेहता, देखना है ना। और रंजुला शाह जी, आप लोगों में से जिसको कल करना है वो रेडी रहेंगे। मान बहन का हो गया। चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, पहली गाथा समाप्त होने के बाद हमने निश्चय नमस्कार का स्वरूप देखा। निश्चय व्यवहार मोक्ष, वो नमस्कार क्या है ना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में भी समझने की कोशिश की कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का क्या प्रयोजन है ना। आचार्य देव ने किस प्रयोजन से इस ग्रंथ की रचना की, और आचार्य देव स्वयं अपने लिए क्या प्रयोजन चाहते हैं कि मुझे पूर्ण शुद्ध दशा की प्राप्ति हो। इस तरह की कुछ चर्चाओं पर अपनी चर्चा हुई, विषयों पर चर्चा हुई। अभी देखो, अभी अपन पढ़ते हैं गाथा नंबर 2, यहाँ पेज नंबर है 18। अब नमस्कार गाथा में जो जीव द्रव्य कहा गया, उस जीव द्रव्य के संबंध में मैं नव अधिकार संक्षेप में सूचित करूंगा। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर न पदार्थों का कथन करने वाले सूत्र का नेमी चंद्र सिद्धांति देव निरूपण करते हैं। कहा ना पहली गाथा में, कहा नमस्कार गाथा में कि जिनेन्द्र देव ने जीव और अजीव तत्व के स्वरूप को कहा। जीवम दीवम दवम, जीव अजीव द्रव्य को कहा। अब सबसे पहले जीव द्रव्य की चर्चा यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। क्या बोला? सर्वज्ञ भगवान ने जीव अजीव द्रव्यों का निर्देश किया, है ना। तो अब जीव अजीव के स्वरूप को कहने में अब सबसे पहले जीव द्रव्य का स्वरूप कहा जा रहा है। और कैसे कहा जा रहा है? कि नव अधिकारों के द्वारा, 9 टॉपिक्स के द्वारा जीव का कथन किया जाएगा। किस प्रकार किया जाएगा? 9 प्रकार से जीव का कथन किया जाएगा। तो वो कैसा कथन है, उसका संक्षेप बताने वाली ये गाथा है। विस्तार से एक एक के बारे में अलग अलग स्वतंत्र गाथा है, परंतु इस गाथा में जीव के कौन से 9 अधिकार हैं, किन 9 प्रकार से जीव का स्वरूप कहा जाएगा, उसका परिचय देने वाली ये गाथा है। ठीक है। जीवो उवोगमो अमोतिकता सदेह परिणामो भोता संसारथो सिद्धोसो विससो डगई। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मैं भी एक जीवो उव ओगमो
अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वसो डगई। बढ़िया। जीव करता भोक्ता हर अमूर्तिक उपयोग में हर सिद्ध भगवत देह मित निज भाव से ही ऊर्ध्वगत। मैंने परिमाणों की जगह परिणामों पढ़ा था, वो गलती हो गई थी। देह परिमाणों सदेह परिणामों, मतलब देह प्रमाण रहता है। देखो अब जीव की चर्चा करते हैं। गाथा कैसा है जीव? जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, स्वदेह प्रमाण है, भोगता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। जीव को 9 प्रकार से संपूर्ण जीव का वर्णन करेंगे। उस 9 क्या अधिकार हैं उनका यहाँ पर संक्षेप में स्वरूप बताया जा रहा है इस गाथा में। अब जीवों की एक अलग इंडिपेंडेंट गाथा है, सो आगे आगे बहुत विस्तार से चर्चा आने वाली है। देखो जीवो, यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय न से आदि मध्य अंत रहित स्वपर प्रकाशक अविनाशी निरूपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसे निश्चय प्राण से जीता है। देखो अपन को बहुत समझ के हर चीज को देखना है। क्या कह रहे हैं कि जीव तो वास्तव में आदि मध्य अंत रहित है, अर्थात अविनाशी है, जिसका न जन्म हुआ और न जिसका मरण होता, ऐसा जीव है। अब देखो क्या कह रहे हैं, स्वपर प्रकाशक है। अब वो ज्ञान है ना, वास्तव में स्वपर प्रकाशक कौन है? बोलो, ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण में कौन सा गुण स्वपर प्रकाशक है? ज्ञान गुण के पर्याय है। ज्ञान जानता है, ज्ञान स्वपर गुण। प्रकाशक ज्ञान गुण के पर्याय है। ज्ञान के स्वपर पर्याय। प्रकाशक। हाँ, ज्ञान गुण स्वपर प्रकाशक नहीं है। न, गुण के में से वो जब गुण बोला तो गुण के पर्याय हाँ। उसमें गर्भित है। हाँ, ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक है। सुनना ध्यान से, जब ज्ञान गुण स्वपर प्रकाशक नहीं है तो जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वपर प्रकाशक है? नहीं है। बोलो नहीं है ना? फिर भी यहाँ पर चूंकि प्रमाण के जीव की स्थापना की जा रही है, तो क्या बोलेंगे कि जीव को ही बोलेंगे। वो पर्याय से अभेद करके जीव को ही क्या बोल रहे हैं? जीव स्वपर प्रकाशक है। समझ आई बात? अब जी द्रव्य अखंड है ना, अखंड द्रव्य, तो कोई कथन पर्याय से अभेद करके चलेंगे, कोई कथन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताने वाला चलेगा, है ना? देखो अभी कह रहे हैं आदि मध्य अंत रहित है, कौन? जीव, है ना? तो ये प्रमाण के जीव की बात चल रही है। यदि हम पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो पर्याय आदि मध्य अंत रहित नहीं होती। पर्याय तो प्रतिक्षण उत्पन्न होती है, नाश होती है। तो ये सामान्य रूप से जीव का स्वरूप कहा जा रहा है। समझ आ गई बात? तो कह रहे हैं आदि मध्य अंत रहित है, और पर्याय की तरफ से जीव को ही कह रहे हैं कि वो जीव स्वपर प्रकाशक है। जब
जीव स्वपर प्रकाशक ऐसा कहा जाए तो वही बात समझना कि वास्तव में पर्याय स्वपर प्रकाशक है, और चूंकि वो पर्याय जीव की ही है तो जीव को स्वपर प्रकाशक कहने में आता है। लेकिन कोई त्रिकाली ध्रुव को स्वपर प्रकाशक जाने तो मिस्टेक हो जाएगी। समझ में आ गई बात? हाँ जी, हाँ बोलो। जी। स्वपर बात प्रकाशक पर्याय चूंकि जीव की है तो इस अपेक्षा से जीव को ही स्वपर प्रकाशक कहा जाता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप भगवान आत्मा को स्वपर प्रकाशक जानोगे तो मिस्टेक होगी, क्योंकि ज्ञान जानता है, ज्ञान स्व को भी जानता है और ज्ञान पर को भी जानता है। ज्ञान ही स्वलक्ष्य करके और ज्ञान ही बोलेगा मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ज्ञान में स्व, वास्तव में देखा जाए, समझना जरा, वास्तव में देखा जाए तो भगवान आत्मा ज्ञेय है, क्या बोला, और ज्ञान की पर्याय ज्ञायक है। और ज्ञान की पर्याय चूंकि जानती है और वो उसका मूल लक्षण है, मूल स्वभाव है, इससे ज्ञान की पर्याय से अभेद करके भगवान आत्मा को ज्ञायक कहने की रीति है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? बोलो। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ। भगवान आत्मा ज्ञेय और ज्ञान की पर्याय को ज्ञान। ज्ञायक तो ज्ञान की पर्याय है। ज्ञायक किसे? गायक, गाने ज्ञा वाला। ज्ञायक, जानने ज्ञायक, क्या वाला। ज्ञायक। हाँ, पाठक, पढ़ने वाला। तो ज्ञायक तो कौन? और अपन बहुत आसानी से बोलते हैं हमेशा, अनुभूति के काल में क्या होता है कि भगवान आत्मा स्वज्ञेय बनता है। तो हम खुद ही बोल रहे हैं भगवान आत्मा स्वज्ञेय है। ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आता है, तो भगवान आत्मा जानने में आने वाली वस्तु है। हरी बात समझ में? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, है ना, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब परज्ञेय हैं, और भगवान आत्मा स्वज्ञेय है। और ज्ञायक, स्वपर प्रकाशक, पर्याय ज्ञान की। ज्ञान की पर्याय। क्लियर है सबको? हाँ। ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक है। इधर भगवान आत्मा स्वज्ञेय, इसके लिए ज्ञान की पर्याय के लिए भगवान आत्मा स्वज्ञेय, और संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये इसके लिए परज्ञेय, और ये ज्ञायक। अब ज्ञान की पर्याय से अभेद करके पूरी वस्तु को ज्ञायक कहते हैं। इसको ज्ञायक नाम ज्ञान से मिला है ना? अभी क्या बोल रहे हैं? यद्यपि शुद्ध निश्चय से आदि मंत्र रहित स्वपर प्रकाशक अविनाशी है, जो जन्मता मरता नहीं है, निरूपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण स्वरूप है। जिसका लक्षण क्या है? निरूपाधि शुद्ध चैतन्य। देखो, पर्याय में भी ज्ञाता, और कैसा ज्ञाता? शुद्ध ज्ञाता। मेरी पर्याय भी कैसी है? पर्याय परिचायिका है, पर्याय लक्षण है, ये मेरी पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अविनाशी, निरूपाधि, है ना, और जो लक्षण रूप पर्याय है वो भी कैसी है? निरूपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है। मैं द्रव्य स्वभाव से भी शुद्ध, और जो मेरी पर्याय है, मेरी पर्याय कौन है? राग द्वेष की वीतरागता। कौन है मेरी पर्याय? बोलो। वितराग। राग द्वेष तो आश्रित है।
मेरी पर्याय कौन है? अभी अभी तो बताया कौन है मेरी पर्याय। जो मुझे प्रसिद्ध करे वो मेरी पर्याय। और जो ज्ञान मुझे पर्याय। प्रसिद्ध, हाँ, ये उपयोगो लक्षणम तो प्रसिद्ध है एकदम। उपयोगो लक्षणम, ये उपयोग शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है। लक्षण कौन है? शुद्ध चैतन्य, सहज जानन स्वभाव, ये मेरा लक्षण है। लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। और लक्षण जैसे लक्ष्य त्रिकाल शुद्ध होता है, ऐसे ही लक्षण भी त्रिकाल शुद्ध होता है। यदि लक्षण अशुद्ध हो जाए तो अशुद्ध लक्षण से शुद्ध लक्ष्य का कैसे निर्णय अनुभव करेंगे? क्लियर? हेतु से सारी बात एकदम लॉजिक से समझ में आनी चाहिए। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई है? ज्ञायक वाली बात क्लियर हुई? स्वपर प्रकाशक और लक्षण, जो लक्षण है वो मेरी पर्याय है। मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध और पर्याय में भी शुद्ध। कौन सी पर्याय? उपयोग लक्षण। राग द्वेष मेरी पर्याय नहीं, वो आश्रव की पर्याय है। वीतरागता मेरी पर्याय नहीं, वो संवर की पर्याय है। मेरी पर्याय तो उपयोग लक्षण है। ठीक है? जीव का लक्षण क्या है? निरूपाधि शुद्ध जिस चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसा। और ऐसे निश्चय प्राण से जीता है। जीव कैसा है? निश्चय प्राण से जीता है। जीवत्व शक्ति की परिभाषा क्या है? आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य भाव का धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व शक्ति और ऐसी जीवत्व शक्ति का धारी जीव द्रव्य अर्थात मैं कैसा हूं? मैं निश्चय प्राण से जीता है। ठीक है? तो भी अशुद्ध न से अनादि बंध पर्याय बंध कर्म बंध के वश, तो भी अशुद्ध न से अनादि कर्म बंध के वश अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है, अतः वह जीव है। तो दीदी यहाँ निश्चय से, निश्चय प्राण माने जीवत्व शक्ति, ये ऐसा लेना है हम? हाँ बिल्कुल। निश्चय प्राण से जीता है अर्थात जीवत्व शक्ति का धारी। अपन चर्चा सब कर चुके बार बार, क्या जीवत्व शक्ति से जीता है, इसका अर्थ है अन्य किसी से नहीं जीता। जिस कभी भी किसी अस्थि की बात चलती हो तो उसमें नास्ति गर्भित होती है। जैसे हम समझ रहे हैं वो हम तो ऑक्सीजन से जीते हैं, आत्मा ऑक्सीजन से जीता है। नहीं नहीं, आयु कर्म से जीते हैं। तो आयु कर्म ने तो ऑक्सीजन का निषेध कर दिया। ऑक्सीजन से नहीं जीते, आयु कर्म से जीते हैं। जब तक आयु कर्म है, ऑक्सीजन कम हो ज्यादा हो, जीवन चलेगा। तो कह रहे नहीं, आयु कर्म से नहीं, आयु कर्म से तो आत्मा और शरीर का कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक आयु कर्म है तब तक आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहेगा। और लोक में आत्मा और शरीर के वियोग को मरण कहते हैं। और इन दोनों का संबंध का कारण है आयु कर्म। तो कह रहे हैं ऑक्सीजन से नहीं, आयु कर्म से जीते हैं। और आयु कर्म से कौन जीता है? कि ये संयोगी अवस्था। लेकिन मैं कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, मैं शरीर वाला नहीं, मैं तो जीव हूं। तो जीव किसे कहते हैं?
जो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है, हाँ जी, ये एंगल है। तो जीवत्व शक्ति ने आयु कर्म का भी निषेध कर दिया। मैं आयु कर्म से मैं नहीं जीता। आयु कर्म से तो चेतन और देह का संयोग है। एक क्षेत्रावकाश संबंध कंटिन्यू रहता है, हाँ जी, ऐसा। अब देह छूट जाने पर भी मैं नहीं मरता। क्यों? मैं तो शुद्ध चैतन्य प्राणों से जीता हूं, इसलिए अविनाशी हूं। ठीक है। और ये अशुद्ध चैतन्य प्राण क्या है? ये 10 प्राणों की चर्चा ये गाथा नंबर 3 में आएगी, तो वहीं इसकी चर्चा करेंगे। तो दीदी शुद्ध चैतन्य प्राण और जीवत्व शक्ति, वो दोनों में से कैसे देखना है? क्योंकि ऐसे बोलते भी है ना कि मैं हूं तो जीवत्व शक्ति है। हाँ, तो फिर तो वहां वो बात अभी बात आई ना कि जीवत्व शक्ति से आयु कर्म और ऑक्सीजन का निषेध हो गया। बराबर, लेकिन जीवत्व शक्ति की जहां महिमा आई है, तो फिर क्या बोलेंगे? इन दोनों का निषेध करने के लिए जीव में भेद को खड़ा किया, जीवत्व शक्ति को। अब जब मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं और जीवत्व शक्ति मेरी है, तो मैं ऑक्सीजन और इससे नहीं जीता, तो मैं तो सदा हूं, ज्ञान इससे निर्वार हो गया। तो जीवत्व, अब जो जीवत्व शक्ति पर अटक जाए और जीवत्व शक्ति के महिमा है, ओहो जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूं, तो कह रहे हैं कि नहीं भैया, मैं बड़ा हूं कि जीवत्व शक्ति बड़ी है? अरे मैं तो जीवत्व शक्ति का धारी, ऐसा भगवान आत्मा हूं। जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है, मैं जीवत्व शक्ति से नहीं जीता। ये अपनी अलग और अभेद की दृष्टि हो। जीव तो वो जो दृष्टि है वो ज्ञायक तक पहुंच गई। तो लेकिन वो जीवत्व वहां दीदी शुद्ध चैतन्य प्राण, देखो अभी प्राण की बात चल रही है ना कि जीव किससे जीता है। तो जो टॉपिक क्या चल रहा है कि जीव किससे जीता है, जीव कैसा है? तो कह रहे हैं कि भैया आदि मध्य अंत रहित है, जिसका ना कोई जन्म हुआ, ना मरता है, ना उसका कोई मध्य है। तो वो ऐसा कैसे रह लेता है? विश्व की चीजें तो जन्मती हैं, मरती हैं। तो कह रहे हैं चैतन्य वस्तु है, वो जीवत्व शक्ति की धारी है। तो इसमें अभेदता, चैतन्य शक्ति से जीवत्व शक्ति से अभेद वस्तु, तो जो ज्ञान है वो अभेद तक पहुंच गया। तो फिर दीदी इतना ऐसे यहाँ बोल पर सकेंगे कि शुद्ध चैतन्य जो है, शुद्ध चैतन्य जो जीवंत वस्तु है, वो उसमें निश्चय व्यवहार तो लगाना ही नहीं, वस्तु है वैसा है, फिर वहां निश्चय प्राण नहीं लगाना है। नहीं, बराबर नित्य प्राण का धारी, बराबर। ऐसे अनंत गुणों का जीव है ना, जीव, जिस जीव को का हमें आश्रय करना है, वो जीव कोई खाली डिब्बा थोड़ी है। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, इनमयी वस्तु है, वो अभेद वस्तु। बराबर। अभी बात चल रही है जीवन से, तो हम समझ रहे हैं ऑक्सीजन से, दवाई से, डॉक्टर से। नहीं नहीं, आयु कर्म से। तो कह रहे नहीं, तुम्हारा जीवन इनसे नहीं, तुम्हारा जीवन तो जीवत्व शक्ति से है। तो जीवत्व शक्ति से इन दोनों का निषेध हो गया। अब जीवत्व शक्ति को धारती, ऐसे अनंत गुणों को धारती हुई मैं वस्तु हूं। जीवत्व शक्ति से भगवान आत्मा तक पहुंच गए और दोनों का निषेध वर्तते हुए, ऐसा। मतलब ज्ञान जीवत्व शक्ति पर नहीं रुका रहे, इसलिए ये वाली बात अलग से कही जाती है। क्या कही जाती है? कि जीवत्व शक्ति मुझसे जीती है, मैं जीवत्व शक्ति से नहीं। जिससे महिमा जीवत्व शक्ति की नहीं,
महिमा भगवान आत्मा की आए, वही हमारा प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन जीवत्व शक्ति को जानने का नहीं, हमारा प्रयोजन है भगवान आत्मा को जानने का। और जो अब तक समझते हुए चले आ रहे हैं उनका निषेध हो जाए। क्या बोला? अब तक जो समझते चले आ रहे हैं उन सब का निषेध, और जिसको आज तक नहीं जाना उसका ज्ञान हो, शाश्वत देव को जान लें। ठीक है, क्लियर? हाँ जी दीदी। ऐसा। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं? उवोग मऊ। अब ये दोनों नयों से लगातार बात चलेगी। देखो, ऊपर निश्चय निश्चय प्राण से जीता हूं। निश्चय प्राण से जीता हूं का अर्थ है कि जीवत्व शक्ति मेरी है, मैं किसी और से नहीं जीता। और इतना अर्थ लेना है, मेरे पास मेरा प्राण है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये निश्चय। तो भी अशुद्ध निश्चय से अनादि बंद कर्म बंद के वश, क्योंकि अब शरीर आदि का संयोग है ना, तो फिर कहा जाता है कि ये जीव 10 प्राणों से जीता है, द्रव्य प्राणों से और भाव प्राणों से जीता है ना। और इसकी डिटेलिंग अपनी तीसरे नंबर की गाथा में आएगी। अब चर्चा चल रही है उवोग मऊ। देखो, यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक न से सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है, तो भी अशुद्ध न से छायोपशम्य ज्ञान और दर्शन से रचित होने से ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है। अब देखो, उसमें 3 विवक्षाएं पड़ेंगी उपयोग के बारे में। अभी इसका जब गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ेंगे ना अपने को, तब इन सबके अर्थ आएंगे। अभी अपन यहीं पे समझते हैं थोड़ा सा उपयोग के बारे में। जीव कैसा है? उपयोगमयी। और वो उपयोग कैसा है? त्रिकाल शुद्ध। जैसे भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ऐसे ही उपयोग भी त्रिकाल शुद्ध है। कौन सा उपयोग? जानन देखन उपयोग। जीव की पहचान का लक्षण क्या है? दर्शन ज्ञानमयी उपयोग। ये है सहज सामान्य योग उपयोग लक्षण, लक्षण रूप पर्याय। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अशुद्ध न से कैसा है? छायोपशमिक ज्ञान रूप। छायोपशमिक ज्ञान रूप कौन है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान वाला। ये कैसा है? ये अशुद्ध न से इन पर्यायों वाला है, छायोपशमिक पर्याय वाला। और शुद्ध द्रव्यार्थिक न से, ये जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो प्रकट हुआ, ये भी जीव की पर्याय है। देखो, ज्ञान की पर्याय कितने प्रकार की? ज्ञान की पर्याय कितने प्रकार की? एक तो सहज सामान्य जानना जानना जानना, ठीक है, जो वस्तु की पहचान का चिन्ह, उपयोगो लक्षणम, क्लियर, नंबर 1। दूसरे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। ठीक है। इनको क्या कह रहे हैं? अशुद्ध निश्चय न से। अशुद्ध न से क्यों कह रहे हैं इनको अशुद्ध न से? अभी सम्यक मिथ्या का अपन ने भेद नहीं डाला है ना। अशुद्ध न से क्यों? क्योंकि ये अपूर्ण पर्याय है। कैसी पर्याय है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय है ना। उपयोग ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय की चर्चा भी करेंगे, है ना। तो ये पर्याय कैसी हैं? मान लिया ये सब सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। सम्यक मति, सम्यक शुद्ध, सम्यक अवधि, सम्यक मन पर्याय, ये तो मन पर्याय तो सम्यक ज्ञान में ही होते हैं, है ना। और ये चारों की चारों पर्याय सम्यक ज्ञान रूप है, लेकिन तो भी कैसी हैं? अपूर्ण है। अपूर्ण है। इसलिए किसका विषय बन गई?
अशुद्ध न का, बराबर। है ना। और देखो वहां पर एक देश शुद्ध निश्चय न की का एंगल अलग है और ये अशुद्ध न का एंगल अलग है। इसमें अशुद्ध न क्यों कह रहे हैं? अगर अपन सम्यक मिथ्या के एंगल से देखेंगे तो वे एक देश शुद्ध निश्चय न का विषय बनेंगी और कुमति कुश्रुत कुअवधि अशुद्ध निश्चय न का विषय बनेंगी अगर सम्यक मिथ्या का एंगल लेंगे तो। और यदि हम पूर्ण और अपूर्ण का एंगल से बात करेंगे, क्या कहा, पूर्ण और अपूर्ण के एंगल से बात करेंगे तो अपूर्ण पर्याय अशुद्ध न में जाएगी और पूर्ण पर्याय शुद्ध न में चली जाएगी। ये स्यादवाद है, अनेकांतमयी वस्तु है, उसको उसी जिस एंगल से बात चल रही है उस एंगल से समझना होगा। क्या बोला? जो अपन ने निश्चय व्यवहार के अध्यात्म के भेद प्रभेद देखे थे उनमें ये जो शुद्ध पर्याय थी वो किस में गई थी? एक देश शुद्ध निश्चय में। क्या बोला? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी। एक देश शुद्ध निश्चय में वे पर्याय घटित थी और मिथ्या पर्याय अशुद्ध पर्याय वे एक देश शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय में घटित हो रही थी। और यहाँ पर उनको किस में ले रहे हैं? अशुद्ध नय में ले रहे हैं। तो भैया अशुद्ध नय में क्यों ले रहे हो? अशुद्ध नय में तो अशुद्ध पर्याय होती है और मन पर्याय तो सम्यक ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का विषय नहीं, सम्यक ज्ञान रूप है मन पर्याय। तो वहां एंगल क्या है? अपूर्णता का एंगल है। बोलो ख्याल में आई बात कि नहीं आई? अपन बोलते जाएं और आपकी तरफ से नहीं आई दीदी। हाँ ऐसा, ठीक है। अभी तो उपयोग देखो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक न से सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप उपयोगमय है। गुरुदेव श्री कहेंगे कि द्रव्य से उन शुद्ध पर्यायों को अभेद करके उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक न से कहा। और जो छायाक्षमिक ज्ञान रूप पर्याय हैं उनको क्या कह रहे हैं? अब इसके साथ वो शुद्ध द्रव्यार्थिक न का विषय है तो प्रिय अशुद्ध न का विषय हो गया। हेतु अशुद्ध न का, अशुद्ध न का हेतु मिथ्यापना नहीं, अपूर्णता। वहां पूर्ण शुद्ध पूर्णता पर्याय की, यहाँ अपूर्णता। और एक सहज सामान्य जिसमें कर्म के उपशम छह उपशम है ना, मति शुद्ध ज्ञान अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, ये एंगल नहीं, इन सभी में एक सहज सामान्य कम ज्ञान है कि ज्यादा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। हम ये एंगल से नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं सहज जानना 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 जान, केवल ज्ञानी परमात्मा को भी सहज जानना जानना जानना, मति ज्ञान में भी सहज जानना जानना, मन पर्याय ज्ञान में भी सहज जानना जानना। ये वास्तव में दर्शन ज्ञान रूप उपयोगमयी जीव है। ये है जीव की पहचान का चिन्ह। जीव की पहचान का चिन्ह केवल ज्ञान नहीं है, सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान ये जीव की पर्याय का चिन्ह नहीं है। छायोपशमिक ज्ञान भी जीव की पर्याय का चिन्ह पहचान का चिन्ह नहीं है। सर्वदा नहीं होती है इसलिए। जीव की पहचान का चिन्ह तो सहज जानन जानन स्वभाव है, उपयोग लक्षण। हाँ जी। ठीक है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं सर्वदा है? सर्वदा ये यदि है और वो हम नहीं है। सर्वथा नहीं, यदि हम केवल ज्ञान को जीव की पहचान का चिन्ह बनाएंगे तो जो केवल ज्ञानी नहीं है वे सब अजीब सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? ये तो केवल ज्ञान वाला नहीं तो ये जीव नहीं। लक्षण तो वो होता है जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दूषण से रहित हो।
हरी बात समझ में। और मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, वो मना पर्याय ज्ञान भी, क्षायोपशमिक ज्ञान भी जीव की पहचान का चिन्ह नहीं है। क्योंकि जो मति श्रुत ज्ञान वाला है वो उसको जीव कहोगे तो अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान वाले अजीब सिद्ध हो जाएंगे। तो जीव का लक्षण क्या होना चाहिए? जो सब में व्याप्त हो। केवल ज्ञानी परमात्मा में भी उपयोग लक्षण, मना पर्याय ज्ञान वाले उपयोग लक्षण वाले। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही। हर 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 जीव में सहज जानना 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 जानना, वो जो व्यक्त पर्याय है जिसके माध्यम से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है। केवल ज्ञान से भगवान आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता, क्योंकि ऐसे कितने जीव हैं जिनमें केवल ज्ञान नहीं है, तो फिर जीव की प्रसिद्धि नहीं होगी। समझ आ गई बात? ऐसा तो कह रहे हैं दर्शन ज्ञान रूप उपयोगमय है। और इसकी विशेष चर्चा अपनी आगे की गाथा में एक एक टॉपिक को लेके विस्तार से सारी चर्चा आएगी। यहाँ पर तो जीव का स्वरूप किन 9 अधिकारों के माध्यम से किया जाएगा उसका संक्षेप यहाँ पर परिचय दे रहे हैं इस गाथा में। तो 2 हो गए जीव और उपभोगमो। अब अमूर्ति अमूर्तिक है। देखो, यद्यपि व्यवहार से मूर्त कर्म के अधीन पने से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्तिपना सहित है। देखो शब्द, देखो कितने एक एक गंभीर और भेद विज्ञान पर। कैसा है? मूर्तिपना सहित है। व्यवहार से, मूर्त कर्म के अधीन पने से। क्यों? जीव को अनादि से कर्म बंधन है, और कर्म बंधन है जब तक कर्म बंधन है। कैसी पर्याय हो? शुद्ध अशुद्ध कैसी पर्याय हो? पूर्ण शुद्ध पर्याय हो। जब तक कर्म बंधन है तब तक शरीर है, और शरीर है तो शरीर गोरा काला मोटा पतला, औदारिक शरीर वाला, परम औदारिक शरीर वाला, आरक शरीर वाला शरीर है। और शरीर है तो वो मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, और उस शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तो उस व्यवहार के एंगल से जीव को शरीर वाला कहा जाता है व्यवहार से, है ना। जैसे मान लिया हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ, तो हाथ पकड़ा ना, तो हाथ पकड़ने पर आत्मा के प्रदेश भी पकड़ने में आ गए। इतना इतना एक क्षेत्रावगाह संबंध है घनिष्ठ। दूध पानी की तरह मिला है, ऐसा नहीं है ऊपर कवरिंग है और अंदर जीव भरा है। जैसे मटके में पानी भरा हो, ऐसे जीव नहीं भरा। दूध पानी की तरह मिला है बिल्कुल। जहां जहां शरीर वहीं वहीं जीव, जहां जहां शरीर वहीं वहीं जीव, ऐसे। तो क्या बोल रहे हैं? व्यवहार से मूर्त कर्म के अधीन पने के कारण उसी जीव को कह रहे हैं 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव। जीव को ही कह रहे हैं शरीर सापेक्ष, गोरा काला मोटा पतला लंबा चौड़ा, 500 धनुष की काया, जीव की काया। कैसे थे वे आदिनाथ भगवान? 500 धनुष की काया, एकदम स्वस्थ सुंदर सुडौल शरीर। किसको बोल रहे हैं? जीव को बोल रहे हैं। तो कौन से नए से बोल रहे हैं? व्यवहार नए से। परंतु परमार्थ से, इसलिए मूर्त है तो भी परमार्थ से अमूर्तिक अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होने से अमूर्तिक है। परमार्थ से देखा जाए तो जीव कैसा है? अमूर्तिक है, शुद्ध बुद्ध है, एक स्वभाव वाला है, परंतु अपने इस स्वरूप को नहीं जानने के कारण अनादि से
जीव में अज्ञान मोराग देश के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। अज्ञान मोराग देश के परिणाम होने से राग कर्म बंधन में निमित्त है, सो कर्मों का बंध है। ऐसी स्थिति बनी हुई है और कर्मों का बंध है तो कोई ना कोई शरीर में विद्यमान है। देखो अनंत भगवान को घाती सर्व घाती कर्मों का अभाव हो गया, लेकिन अघाती कर्म विद्यमान है तो शरीर की रचना है। तो अपन ये बोलेंगे अनंत भगवान सशरीरी हैं। कौन से नए से बोलते? व्यवहार नए से। मूर्त पने का उनके ऊपर उपचार लग रहा है, आरोप आ रहा है मूर्त पने का। आरोप। परम उदारी शरीर वाले हैं। कैसा है उनका शरीर? एकदम ट्रांसपेरेंट स्फटिक मणि की भांति। कैसा है उनका तेज? जो दशों दिशाओं को धोता है। तो सारी बात किसके सापेक्ष चल रही है? शरीर सापेक्ष जीव को कह रहे हैं। परंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत भगवान कैसे हैं? अमूर्तिक, अतीन्द्रिय, शुद्ध बुद्ध, एक स्वभाव वाले होने से अमूर्तिक हैं। हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। फिर भी व्यवहार न से मूर्त पने के कारण क्या बोलते हैं? नग्न दिगंबर है। शरीर सापेक्ष कथन करते हैं। ठीक है, देखो कितनी मजबूरी है। व्यवहार ने कैसा है? दो द्रव्यों के भावों को, उनके कारण कार्य आदि को, है ना, एक में दूसरे का उपचार करके कथन करता है। तो भैया ऐसा कथन करता है तो ऐसे व्यवहार की क्या जरूरत है? कह रहे हैं दोपहर में चर्चा आई, भगवान आत्मा अमूर्तिक, उसके अनंत गुण अमूर्तिक, कि अनंत पर्याय अमूर्तिक। सुनो ध्यान से, अज्ञान मोह राग द्वेष भी अमूर्तिक, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी अमूर्तिक, और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर भी अमूर्तिक। क्या बोला? बोलो क्रोध की पर्याय का परिचय सबको है, हिंदू अमूर्तिक मुस्लिम बोलो। सिख ईसाई, लेकिन वो क्रोध की पर्याय कैसी है? अमूर्तिक है, बहुत सुंदर। अमूर्तिक। अमूर्तिक कैसे रंग की है? क्रोध की पर्याय काली नीली, खट्टी मीठी, चरपरी, कैसी है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक द्रव्य की अमूर्तिक पर्याय है। बहुत सुंदर चर्चा आई थी दोपहर में। बोले हिंसा का परिणाम अमूर्तिक है, झूठ का परिणाम अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक झूठ के परिणाम को हम कैसे बताएं? तो चीजों से बताते। एक की वस्तु यहां से उठा के अपने घर ले आए, जेब में रख ले, ये चोरी है। तो चोरी का परिणाम तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक परिणाम को पर द्रव्य से, देह की क्रिया से, स्थानांतरण से, पुद्गल की क्रिया से, झूठ झूठ जो अमूर्तिक पर्याय है उसको बताना पड़ रहा है। कितनी मजबूरी है बोलो आप। हिंसा के परिणाम को, जो अमूर्तिक परिणाम है, उस अमूर्तिक परिणाम को किसी को मारना, सताना, दुख देना, इधर से बताया जा रहा है। बोलो परिग्रह क्या है? परिग्रह अमूर्तिक विकारी पर्याय है। और अमूर्तिक पर्याय को किससे बताएंगे? ये धन धान्य आदि से बताएंगे। वो धन धान्य आदि थोड़ी कोई परिग्रह होते हैं, लेकिन ऐसा बोलेंगे जिसको जितना परिग्रह, मतलब अंतरंग में जितनी मूर्छा उतने भार में उतना परिकर, वो ऐसे ऐसे एंगल से बात की जाती है। तो सीधे सीधे परद्रव्य को परिग्रह का उपचार चला जाता है। बोलो समझ में आ रही है? अमूर्तिक द्रव्य की अमूर्तिक पर्याय, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब अमूर्तिक पर्याय हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। अमूर्तिक पर्याय हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, किंचन अमूर्तिक पर्याय हैं।
अब क्षमा को कैसे बताएंगे? तो क्रोध के अभाव से क्षमा को बताएंगे। अब क्रोध को कैसे जानते हैं? ऐसे ही जानते हैं कि किसी के से चीख के नहीं बोला, जोर से नहीं बोलो, चांटा नहीं मारा, ऐसा नहीं करा, बुरा नहीं बोला, हम इसको क्रोध समझते हैं। तो जहां पर ये सारी घटना घटित नहीं हुई तो इसको क्षमा कहते हैं। हाँ जी। मुनिराज के गले में सर्प डाला तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, इधर से बोलने की तरफ से, इधर से क्षमा की बात करते हैं। और जीव तो अबोला तत्व है, बोल सकता नहीं, उससे क्षमा का क्या संबंध है? बोलने से क्षमा का क्या संबंध है? कुछ नहीं। तो भी व्यवहार ने से चर्चा की जाती है। क्या करें, वस्तु इतनी गुप्त है। द्रव्य अमूर्तिक, अनंत गुण अमूर्तिक, अनंत पर्याय अमूर्तिक, अज्ञान मोह राग द्वेष अमूर्तिक, वीतरागता अमूर्तिक। परंतु एक अकेला ये विकारी भावों से शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, शरीर की क्रिया का अकेला। तो शरीर की किसी प्रकार की क्रिया होती है तो वो विकारी भाव को बताती है। देखो, 28 मूल गुण का पालन वो उस संबंधी विकारी पर्याय को बताने वाले हैं। और जहां पर ऐसी विकारी पर्याय हैं वहां पर 3 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता होती है, तो वो वीतरागता को दर्शा देते हैं। देखो कितना उपचार में उपचार लग के बात चलती है। जो नग्न दिगंबर है वो वीतरागी है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। तो नग्न दिगंबर पना थोड़ी, नग्न दिगंबरत्व तो किसको शो कर रहा है? मंद कषाय को, संजुलन संबंधी। और जहां अकेली संजुलन संबंधी है वहां पर 3 कषाय का अभाव हो चुका है। इसलिए व्यवहार ने को ऐसा स्थान दिया गया है कि उसी के माध्यम से हम वस्तु स्वरूप को कह सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? बहुत अद्भुत बात है ये। बोलो। कत्ता, यद्यपि यह जीव भूतार्थ न से निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला है। निश्चय से, भूतार्थ न से निष्क्रिय है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव वाला है। तो भी अभूतार्थ न से, अर्थात इस त्रिकाली ध्रुव में जो कुछ नहीं है सो वो अभूतार्थ न है। मन वचन काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से, शुभाशुभ कर्म का कर्ता होने से करता है। क्या बोला? परमार्थ से तो निष्क्रिय पदार्थ है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव वाला है। चित्त परम अकर्ता नाथ, परम अकर्ता है, तो भी अपने स्वरूप को नहीं जानने पर अज्ञानता से शुभाशुभ कर्म का करता है। समझ में आ रही है? और अभूतार्थ ये तो फिर भी त्रिकाली ध्रुव में ये भेद रूप पर्याय है, जीव में ही है। परंतु मन वचन काया तो ये तो त्रिकाली ध्रुव तो छोड़ो, पूरे जीव वस्तु से बाहर है, अभूतार्थ है, असद्भूत व्यवहार न है, मन वचन काया के व्यापार से रहित है। तो शुभाशुभ भाव का तो करता है। यदि शुभाशुभ भाव का कर्ता कहो तो कहो, लेकिन मन वचन काय का कर्ता तो नहीं है। परंतु मन वचन काय का कर्ता भी असद्भुत व्यवहार ने से कहा जाता है, होता नहीं। और वस्तु तो कैसी है? चित परम अकर्ता नाथ। वस्तु कैसी है? परम अकर्ता नाथ। और बहुत से बहुत शुभ अशुभ भावों का कर्ता कहो, सो भी अज्ञान दशा में शुभाशुभ भावों का कर्ता, और ज्ञान दशा में
शुभाशुभ भावों का भी अकर्ता। और प्रमाण की जब स्थापना करेंगे तो जीव की ही पर्याय होने से जीव इनका कर्ता। ये कर्ता के पॉइंट भी बहुत गंभीर हैं। संयोग शरीर कर्म का कर्ता तो किसी अपेक्षा से नहीं, लेकिन सद्बुद्ध व्यवहार से कहा जाता है। क्या बोला? शुभाशुभ भाव हो या शुद्ध पर्याय हो, यह परिणमति कर्ता के एंगल से कर्ता कहा जाता है। समय अपना बहुत हो गया, किसी ने हिंट भी नहीं किया। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, ठीक है। ये कर्ता की चर्चा अपनी लगभग हुई है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो जिनेंद्र, थैंक यू। जय हो जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।